हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है BSEBsakshamta.com। यानी आप अपने गूगल पे आइएगा और सर्च कीजिएगा www.BSEBsakshamta.com। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे एक लॉगिन का दिया हुआ होगा, जैसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको लगाकर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा, इस तरीके से डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नोट में दे रखा है कि अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब यहाँ पे अप्लाई करना है, यानी फिलअप करना है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे फर्स्ट नेम डालिएगा जैसे, उसके बाद मिडिल नेम आपका है तो मिडिल नेम डालिए, नहीं तो आपका लास्ट नेम जो है वो लास्ट नेम यहाँ पे डाल लीजिए। उस तरीके से यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस को डालना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसे आपका जो फर्स्ट नाम है वो नाम यहाँ पे आप देकर @ कुछ भी आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा और उसको याद रखना है। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको एक OTP आपके मोबाइल पे जाएगा। वो OTP यहाँ पे क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे ही आपके मोबाइल में OTP आता है उस OTP को यहाँ पे देना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है रजिस्टर। जैसे आप रजिस्टर करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाएगा कि यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। ठीक है, अब क्या करना है कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे अब लॉगिन करना है। तो जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, फिर आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि टीचर्स नेम, मतलब जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे फॉर्म वो अपना यहाँ पे नाम डालेंगे। यहाँ पे जेंडर डालना है, मेल है फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और डेट ऑफ बर्थ फिर दोबारा डालना है सामने। ठीक है, 2 बार आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। किस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी यहाँ से चूज़ कर लेना है। फिर आपको सेम जो कैटेगरी इसमें चूज़ कीजिएगा वही फिर इसमें भी चूज़ करना है। और फिर आपको यहाँ पे जाति अपलोड करना है और उसका जो साइज होना चाहिए ना जाति सर्टिफिकेट का, ठीक है, 1 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर दिव्यांग है तो यस या नो यहाँ से कर लेना है। और फिर जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, रजिस्टर करोगे मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप रहेगा। आपको आधार नंबर डालना है, फिर आधार का आपको PDF डालना है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा कि जैसे आधार का जो PDF आप पहले बना लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, मदर नेम डालना है, फादर नेम डालना है, जो आपको मैट्रिक के डॉक्यूमेंट पे होगा उसके अनुसार यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वो डाल लेना है, स्टेट, पिन कोड, ये सब डाल लेंगे। फिर यहाँ पे जैसे ही हम चेक बॉक्स पे टिक लगाएंगे तो सेम एड्रेस आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टीचर इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे नियोजन इकाई का प्रकार, जो भी नियोजन इकाई का प्रकार है, पंचायत से है कि प्रखंड से है कि जिला से है कि नगर पंचायत से, जो भी है आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। फिर है यहाँ पे कि नेम ऑफ नियोजन यूनिट ऑफ करेंट पोस्टिंग, मतलब अभी आप कहाँ पे पोस्टेड हो वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, उस जगह का नाम। उसके बाद टाइप ऑफ टीचर, आप
यहाँ पे लिखा है कि स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत, ठीक है ना, जो भी है वो यहाँ पे डाल लीजिएगा। और आप कौन सा सब्जेक्ट है, जनरल है कि क्या है, ठीक है ना, वो यहाँ पे डाल लेना है। आपका जो नियोजन लेटर नंबर है, ठीक है ना, जो आपको नियोजन लेटर मिला होगा उसमें आप देखिएगा उस पर सबसे ऊपर ना वो नंबर दिया हुआ रहता है, वो यहाँ पे डाल लेना है। नियोजन डेट मतलब कब आप नियोजन का जो तिथि है उसी लेटर पे आपको दिया हुआ होगा, उसको डाल लेना है। उसके बाद उसका जो एक पेज होता है, सर्टिफिकेट होगा नियोजन वाला, उसको यहाँ पर अपलोड कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद स्कूल डिटेल्स है, वर्तमान में जो आप अभी वर्क कर रहे हो, जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ का यू डैश कोड यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है ना, करेंट पोस्टिंग का। उसके बाद उसका नाम डाल देना है, किस ब्लॉक में है वो डालना है। उसके बाद आपको नेम ऑफ करेंट पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला का नाम डालना है, किस जिले में आप पोस्टेड हो, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है कि सेलेक्ट 3 चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर पोस्टिंग, मतलब क्या कि आप 3 जिला का नाम देना है जहाँ पे आप पोस्टेड होना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे एग्ज़ाम पास होने के बाद वो यहाँ पे आपको 3 जिला का नाम दे देना है, 1, 2 और 3 करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है उसका विवरण यहाँ पे डालना है। जैसे मैट्रिक आपने कौन सा बोर्ड से किया, कौन सा कॉलेज से किया, कौन सा ईयर में किए, कितना टोटल मार्क्स है, कितना मार्क्स आया, कौन सा डिवीजन है, परसेंटेज क्या है, फिर आपको वो अपलोड करना है मार्कशीट को यहाँ पे, ठीक है ना। फिर इंटर में जो भी है यहाँ पे पूछ रहा है उस हिसाब से आपको अपलोड करते जाना है, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, ठीक है ना। फिर यहाँ पे है डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, आपने जो डीएलएड या बीएड जो भी किए हैं, प्रशिक्षण लिए हैं, वो यहाँ पे सब अपलोड करना है। पहले तो फिलअप कर लेना है जो जो यहाँ पे पूछ रहा है, उसके बाद वो पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। अगर अदर कोई भी चीज़ है और भी आपने किया है उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता का विवरण। जैसे आपने पेपर 1, 2 अगर सीटेट में पास है वो यहाँ पे दे दीजिए, ईयर ऑफ मतलब कब किए हैं वो, रोल नंबर दे दीजिए, सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिए, ठीक है, क्वालिफाई है या नहीं है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद वो जो आपको सीटेट वाला जो सर्टिफिकेट होगा मार्कशीट का वो यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेट या बीटेट जो भी है आपको यहाँ पे सबको फिलअप करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी आपका जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर गुने 4.5 सेंटीमीटर मतलब इस तरीके से, और 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। यहाँ पे आप फ़ोटो को अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद साइन यानी सिग्नेचर अपना अपलोड कर लीजिएगा, यहाँ से टिक लगा देना है और सेव कर लेना है। जैसे ही सेव कीजिएगा, ठीक है, तो सेव करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक आप सेव नहीं करोगे उसके बाद डाउनलोड बिना सेव किए हुए नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आगे आपको पेमेंट करना है 1100 रुपये का, ठीक है। उसके बाद आप उसको प्रिंट करके निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।